आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। जब आप सीमा का सीना फाड़ के देखेंगे तो उसमें भारत माता दिखेगी, हिंदुस्तान दिखेगी। अब न अपनी जीत मेरी हार की बातें करो, छोड़िए तकरार की, बस प्यार की बातें करो। सीमा का सीना चौड़ा हो जाता है कि मैं आई तो हमारे पाक के हिस्से पर भी राष्ट्र ध्वज लहराएगा और वहां भी मोदी जी किसी दिन जाके भाषण देंगे। दुश्मन देश की बेटी है, बस उसका ये अपराध है। प्यार में, युद्ध में और राजनीति में थोड़ा बहुत तो माफ कर देना चाहिए। देवर गाना गाते हैं भाभी की, परदेसी परदेसी जाना नहीं हमें छोड़ के। आप हारने वाले नहीं हैं, आप जीतेंगे ही जीतेंगे। नहीं, बात अब न अपनी जीत मेरी हार की बातें करो, छोड़िए तकरार की, बस प्यार की बातें करो। अब तो उसने भाई रक्षाबंधन के लिए देश के प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी के लिए, देश के माननीय रक्षा मंत्री के लिए, देश के माननीय गृह मंत्री जी के लिए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी के लिए और हमारे लिए राखी भेजी है। अब तो उसका दर्जा बड़ा हो गया हमारी नज़र में, क्योंकि हमारे यहाँ रीति रिवाज, पद्धति, संस्कृति है। बहन के दुख हमारे दुख, हमारे सारे सुख बहन के सुख। हम सुख देते हैं, दुख लेते हैं, ये हमारी बहन का रिश्ता है। ये हमारे बहन के यहाँ से कोई संदेशा आ जाता है और हम खाना खा रहे होते हैं, हम खाना छोड़ देते हैं और बहन के यहाँ पहुँचते हैं। बहन की रीति रिवाज ऐसी पद्धति होती है। और माँ एक रिश्ता है, माँ डबल माँ, जिसके आगे डबल माँ लगता हो, माँ तो फिर मामा तो उन बच्चों का फिर जो कर सकता है वो करेगा ही। माँ डबल माँ, जब दो मामा हो जाते हैं, दो बार माँ जुड़ जाए तो वो होता है मामा। माँ से भी बड़ा मामा होता है। इसलिए जब मामा का रिश्ता, और यही तो हमारे नेपाल और भारत का रिश्ता है, रोटी और बेटी का तो रिश्ता है। तो यही प्यार दिख रहा है नेपाल में। आज तक पासपोर्ट वीज़ा नहीं हमारे बीच, हम ऐसे आते हैं ऐसे जाते हैं। ननिहाल में कौन पासपोर्ट वीज़ा लाए? दुनिया में पासपोर्ट वीज़ा होगा, नेपाल और भारत में पासपोर्ट और वीज़ा नहीं, ऐसे जाते हैं और आते हैं। और इसी बात को लेके अब जब से देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के हमने याचिका लगाई, तो उसके बाद से देश के माननीय गृह मंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री ने कई बार पिछले महीनों में कहा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा था, है और हम लेके रहेंगे और हम किसी भी समय लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर देंगे। सीमा का सीना चौड़ा हो जाता है कि मैं आई तो हमारे पाक के हिस्से पर भी राष्ट्र ध्वज लहराएगा और वहां भी मोदी जी किसी दिन जाके भाषण देंगे और कहेंगे, मेरे देशवासियों, आप बहुत दिन से पिछड़ गए थे, बिछड़ गए थे, हमसे अलग हो गए थे। आज मोदी 56 इंच का सीना लेकर राजनाथ सिंह के साथ और गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ तुम्हें अपने घर बुलाने आया है, घर वापसी कराने आया है। तो सीमा को अच्छा लगता है, प्यार लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे आलोचनाएं कर देते हैं, अभद्र भाषा कर देते, तो वो दुखी हो जाती है। सचिन इतना परेशान हो गया, आत्महत्या करने की स्थिति में आ गया, इतना डिप्रेशन में आ गया। और बॉडी शेमिंग को लेके बहुत से कलाकारों ने आत्महत्याएं की हैं, कर ली हैं। मेरे पास आंकड़े हैं, वो भी हुआ है। तो इसलिए हम चाहते थे ऐसा ना हो। और देखिए हमारे तो क्या है, और मैंने ऐसे नहीं केस किया, हमने अपने जो पेज है हमारा, डॉक्टर एपी सिंह लायर पेज है, डियर डॉक्टर एपी सिंह लायर पेज है, उस पर हमने वो डाला और लोगों से कमेंट्स मांगे। हमने क्या ये कहना सही है, उस पे पड़ा हुआ ये महिला को कहे, सचिन बच्चे कैसे पैदा कर सकता है? ये आदमी तो होना चाहिए। झिंगुर ऐसे मसल दे तो उड़ जाए, दूर गिरेगा जाके। अब तुम्हें वो आदमी नहीं दिखता है, कमाल की बात है। हमारे फार्म हाउस पे आप चलिए देखिए, हमारे यहाँ तो पशु पक्षी जो पशु भी हैं उन्हें भी नाम है, सोमवती, पचरंगी, कैनी, सीजर। कुत्ता नहीं उन्हें बोल सकता कोई, हमारे कुत्ता नहीं उसे बोल सकता कोई। सीजर, कैनी, पचरंगी, सोमवती, खरगोश को नाम है, तोते का नाम है, कबूतर के नाम है। ये ऐसे चीजें चलती हैं सामाजिक जीवन में। पशु पक्षियों को भी प्रेमी, हमारे यहाँ देश में पशुओं को बचाने के लिए कितने रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं? 80% रोड एक्सीडेंट देश में, और लोगों की मौत का कारण पशुओं को बचाने, रोड में मुड़ने तोड़ने, उसमें बचाने में गिर जाते हैं, अपना चोट लग जाती है, पशु बेशक बच जाता है। तो हमारे देश की संस्कृति सबको बचाने की। देखिए, और हमारे ही देश की बात है
इसीलिए हम नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सीमा भी बेटी है और सीमा की बेटियां भी बेटी हैं। एक बात हम नारा देते हैं वसुधैव कुटुंबकम। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब G20 का सम्मेलन कर रहे हैं, हम दुनिया की मेजबान हैं, पूरी दुनिया हमारी मेहमान बन के आ रही है। इन दिनों भारत में हम दुनिया के मेहमानी स्वीकार कर रहे हैं, हम मेजबान बन के स्वागत कर रहे हैं उनका। तो मोदी जी ने क्या नारा दिया? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। हम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के उद्देश्य को लेके चलते हैं। और हमारी सभ्यता संस्कृति है जिसको सीमा वर्षों वर्ष से उसे अच्छी लगती थी, सीमा को भी अच्छी लगती थी। क्या है हमारी सभ्यता? जब हम वेद पुराण उपनिषद कथा सत्यनारायण की कथा शादी विवाह हवन यज्ञ सब समाप्त करते हैं, समापन करते हैं, तो हमारे चाहे ब्राह्मण हो या जो कोई करने वाले हों, वेद पाठी हों, वेद व्यास हो, कुछ भी हो, क्या नारा देते हैं? विश्व का कल्याण हो। हम नहीं कहते हमारे शिवनंदन का कल्याण हो, हमारे बच्चे का कल्याण हो, हमारे नाती पोते का कल्याण हो। हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो और प्राणियों में सद्भावना हो। हम गाय भैंस बकरी घोड़ा कुत्ता में नहीं गिनते, हम प्राणी जिसमें प्राणी मात्र है, बिच्छू में भी सांप में भी हमें काट ले, लेकिन हम प्राणी मात्र के सद्भावना की बात करते हैं, प्राणी की रक्षा की बात करते हैं और विश्व के कल्याण की बात करते हैं। यज्ञ हम करते हैं, पैसे हम खर्च करते हैं, पूजा हम कराते हैं, दावत हम देते हैं, भंडारा हम करते हैं और कामना करते हैं विश्व के कल्याण की। ये दुनिया का कोई और देश नहीं कर सकता है, ये सिर्फ भारत का कर सकता है। और इसीलिए भारत देवभूमि कही गई है और इस देश में देवताओं ने भी जन्म लेने के लिए भारत को ही चुना है। इसलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया जगत गुरु कहा गया है और फिर से बने जा रहे हैं दुनिया में। अगर बात की जाए, क्या सीमा हैदर को आप भारतीय नागरिकता दिलवा पाएंगे? अजी साहब, बहन जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। आपको याद होगा अभी जब मैंने याचिका लगाई तो अक्षय कुमार भारत के नागरिक नहीं थे, कैनेडियन नागरिक थे। और हमारी याचिका के बाद फटाफट बेचारे दौड़ने लगे सब काम धाम छोड़ के और उन्हें कैनेडियन नागरिक छोड़ी और भारत की नागरिकता ली है। अब उन्होंने भारत की नागरिकता को स्वीकार किया है। तो ये और कितने अदनान सामी हैं भारत की नागरिकता। हमने अपनी याचिका में हज़ारों नाम दिए हैं जो पाकिस्तान के हैं, अफ़गानिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, जिन्हें समय समय पर नागरिकता मिली है। और आज भी आपको उदाहरण के तौर पे कहूँ, रोहिंग्या हमारे देश में आते हैं, बांग्लादेश से रह रहे हैं, नूह में बात जैसी घटनाओं का भी अंजाम देते हैं, वो आपने देखा। एक बात। दूसरी बात आपको बता रहा हूँ, तिब्बत से आए दलाई लामा, हज़ारों दलाई लामा के साथ तिब्बती आए, आपके यहीं दिल्ली में मजनू के टीला पर पूरी जमे हुए हैं, सब रह रहे हैं। उनके साथ और भी जगह के लोग रह रहे हैं। हिमाचल में धर्मशाला, पूरा धर्मशाला घेरे हुए हैं और धर्मशाला ही बना दी पूरी तिब्बतियों ने। लेकिन क्या कहते हैं हम तो अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ आप आए हैं तो आपका स्वागत है, सम्मान है। और इसीलिए CA NRC कानून लाना चाहते हैं अमित शाह जी कि इस सब का समाधान हो और समस्या का समाधान हो। अब वो आई है, दुश्मन देश की बेटी है, बस उसका ये अपराध है। तो हमारे यहाँ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सदैव चलाया है। उसमें लिखा ही नहीं है कि पाकिस्तान की अगर बेटी आएगी तो स्वीकार नहीं है, बांग्लादेश की आएगी तो स्वीकार नहीं है। प्यार में आई है और आने का तरीका थोड़ा बहुत आपको लग सकता है, जिसकी वजह से FIR हुई, पुलिस कस्टडी गई, जेल गई, बेल हुई, बेल की कंडीशन मान के भारत में रह रही है वो। और प्यार में, युद्ध में और राजनीति में थोड़ा बहुत तो माफ़ कर देना चाहिए। वो 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई और वो जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई, तो फिर उसे थोड़ा स्वीकार करना चाहिए। और हमें उस गाने पर भी गौर करना चाहिए, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, हम गीत वहाँ के गाते हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत की कथा सुनाते हैं। तो ये चीज़ है। अब पहले कहते थे परदेसियों से दिल ना लगाना, परदेसियों को तो है एक दिन जाना। अब उल्टा हो गया गाना, परदेसी परदेसी। रघुपुरा में लोग गाना गाते हैं, देवर गाना गाते हैं भाभी की, परदेसी परदेसी जाना नहीं हमें छोड़ के। तो परिस्थितियाँ बदलती हैं, समय बदलता है, इसलिए उस आधार पर सीमा को अब स्वीकार करना चाहिए। अब पूरी तरह से अब लोगों को परेशानी क्या, पाकिस्तान के कुछ लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, भारत में भी कुछ लोगों को परेशानी है, वो तो धर्म के नाम की कट्टरता की राजनीति करते हैं। उन्हें परेशानी है सीमा राष्ट्रीय ध्वज क्यों लहराती है,
भारत माता की जय क्यों करती है, और तो और शिव आरती क्यों उतारती है। वो चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक उतरने के लिए सुबह से व्रत लेकर क्यों बैठ जाती है, और तब व्रत खोलती है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपती रहती है। जब तक चंद्रयान सफलतापूर्वक उतर नहीं जाता तब वो अन्न और जल ग्रहण करती है। वो क्यों ऐसा कर रही है, और आप लोग उससे चला क्यों रहे हैं, उस पर फिल्में क्यों बन रही हैं, उसे लोग इतना प्रपोजल क्यों दे रहे हैं, उसका क्यों इतना सम्मान है। वो नाग पंचमी की पूजा कैसे कर लेती है। हमारे यहाँ तो आस्तीन में सांप रहते हैं इस देश में। इस देश में कितने ऐसे सांसद हैं मैडम जो भारत का खाते हैं, भारत में रहते हैं, भारत में सोते हैं, भारत में शादी ब्याह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, धन संपदा इकट्ठी करते हैं, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। उन्हें ऐतराज है भारत माता की जय बोलने पे। हम उनका क्या करें, उन्हें परेशानी है। हमारी सीमा बोलती है भारत माता की जय, तो इस दावे के साथ और इस विश्वास के साथ, इस आस्था के साथ बोलती है कि मैंने हनुमान जी को तो सीना फाड़े हुए नहीं देखा, राम सीता के दरबार को नहीं देखा, लेकिन हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है जब आप सीना फाड़ के देखेंगे तो उसमें भारत माता दिखेगी, हिंदुस्तान दिखेगी, राष्ट्र ध्वज दिखेगा, तिरंगा दिखेगा, और उसमें भारत के लिए जयकारा करते हुए उसके बच्चे दिखेंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।